अश्वत्थामा का मानवर्धन हुआ और उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। युद्ध समाप्त हो गया और भगवान ने कहा कि अब हम जाना चाहते हैं। कहां जाना चाहते हैं? द्वारिका। क्योंकि लंबे समय से भगवान पांडवों के पास है। जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है तब से भगवान कहां है? पांडवों के पास। और युद्ध समापन होने के कई महीने बीत चुके हैं, अभी भी भगवान कहां है? पांडवों के पास। तो भगवान को चिंता हुई कि हम ऐसा करते हैं, अब हमको जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? अपने घर जाना चाहिए। अरे भाई, कहीं विदेश गए हैं, किसी के यहाँ काम से गए हैं, तो 2-4 दिन तो रहने के लिए मन लगता है। उसके बाद घर की याद आती है कि नहीं आती? बोलो भाई। तो वही भगवान द्वारिका से कुरुक्षेत्र के आसपास है। भगवान का जाने का मन है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि ऐसा करिए प्रभु, आप जाइए और जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी भी युद्ध के स्थल में कोई आपका इंतजार कर रहा है। और उसको इंतजार करते करते लगभग कितना समय हो गया? 56 दिन बीत गए। युद्ध स्थल में कौन इंतजार कर रहा है? पितामह भीष्म। क्योंकि जिस समय पितामह भीष्म को अर्जुन ने बाणों की सैया पर सुला दिया था, उस समय जो सूर्य की दिशा थी वो कैसी थी? दक्षिण दिशा। सूर्य किस दिशा में चल रहे थे? दक्षिणायन थे। और पितामह भीष्म को यह आशीर्वाद था कि पितामह भीष्म जब चाहें तब अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं। तो पितामह भीष्म को लगा कि मेरे प्राण तो जाएंगे ही भाई, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पितामह भीष्म की एक विशेष विशेषता है कि उनको आशीष है, उनकी मां का आशीर्वाद है कि तुम जब तक चाहो तब तक धरती पर रह सकते हो। सूर्य दक्षिणायन चल रहा था जब युद्ध के समय, और उस समय बाणों की सैया पे अर्जुन ने पितामह भीष्म को सुला दिया। तो पितामह भीष्म ने मन में संकल्प किया कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा? उत्तरायण, तब तक मैं अपने प्राणों को नहीं छोड़ूंगा। किसका इंतजार कर रहे हैं पितामह भीष्म? उत्तरायण का। और उत्तरायण का एक और मतलब होता है क्या? उत्तरायण। उत्तरायण तो सूर्य का मतलब हो गया कि सूर्य जब उत्तरायण होंगे तब हम प्राण छोड़ेंगे। और एक और मतलब है कि जब हमारे सामने उत्तरायण होंगे, देखिए जब उत्तरा को बाण लगा उदर में, तो उसमें भगवान कृष्ण उत्तरा के उदर में चले गए सूक्ष्म रूप में। तो यूं कह सकते हैं कि भगवान उत्तरा के उदर में रह करके आए हैं, उत्तरा के अयन में रह करके आए हैं। तो भगवान कृष्ण को भी उत्तरायण कह सकते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए भगवान कृष्ण उत्तरा के उदर में गए हैं। तो उनका इंतजार कर रहे हैं कौन? पितामह भीष्म। आज 56 दिन हो गए। आज भगवान कृष्ण पितामह भीष्म से मिलने जा रहे हैं। आप कल्पना करिए कि किसी के प्राण निकलने वाले हों, उस व्यक्ति से मिलने व्यक्ति कैसे जाता है? उस समय जब किसी बीमार व्यक्ति से जब कोई मिलने जाता है
तो बड़ा शांत होकर के जाता है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती, उसके चेहरे पे संवेदना होती है, उसके चेहरे पर सत्ता का गुरूर नहीं होता। लेकिन आज भगवान जब पितामह भीष्म से मिलने जा रहे हैं ना, तो पता है कैसे जा रहे हैं? रथ में बैठ करके जा रहे हैं। और जब पितामह भीष्म से मिलने जा रहे हैं तो भगवान कृष्ण के गले में सुंदर सुंदर मोतियों की मालाएं हैं। भगवान कृष्ण के पैरों में सुंदर सी जूतियां हैं। भगवान कृष्ण के मस्तक में सुंदर सा मुकुट है और भगवान कृष्ण के मुख में सुंदर सी मुस्कुराहट है। इन सब स्थितियों के साथ भगवान कृष्ण किससे मिलने जा रहे हैं? पितामह भीष्म से। अब कल्पना करिए कि पितामह भीष्म मरने वाले से व्यक्ति ऐसे मिलने जा रहा है। और ये जो घटना है, ये पता है कब की घटना है? ये घटना है द्वापर की। एक घटना और आपको याद दिलाते हैं। उस घटना के लिए आपको एक युग और पीछे जाना पड़ेगा, और वो जो घटना है वो है त्रेता की। पितामह भीष्म भी मरने वाले हैं, और जब रावण ने जटायु के पंखों को काटा था तो जटायु भी मरने वाला था। उस समय भगवान कृष्ण राम के रूप में है, और आज भगवान कृष्ण के रूप में है। उस समय जब जटायु के पास भगवान राम गए हैं तो कल्पना करिए, पैरों में जूतियां नहीं है, क्योंकि भरत जी ले गए हैं। भगवान कृष्ण की जूतियां चित्रकूट से कौन ले गया? भरत लाल ले गए। और जब जटायु मरने की स्थिति पे है, उस समय भगवान के पैरों में जूतियां नहीं है, भगवान के शरीर में वस्त्र नहीं है, भगवान के गले में सुंदर सी माला नहीं है, भगवान के मस्तक पे मुकुट नहीं है, और भगवान के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है। भगवान की आंखों में आंसू हैं। ऐसी स्थिति में भगवान राम तो जटायु से मिलने जाते हैं, और यहां पर कृष्ण भगवान किससे मिलने जा रहे हैं? भीष्म से। और दोनों की स्थिति एक जैसी, दोनों बूढ़े हैं, दोनों जवान नहीं है, दोनों बूढ़े हैं, दोनों वृद्ध हैं, और दोनों के प्राण निकलने वाले हैं। और दोनों से जो मिलने जा रहा है वो दोनों एक ही है। राम श्याम में कोई अंतर है क्या? बोलो भाई। लेकिन एक से मिलने गए हैं बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह के साथ, मुस्कुराते हुए, और एक से मिलने गए हैं गमगीन भाव में। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों जो व्यक्ति हैं, जटायु और भीष्म, इनके कुछ कृत्य ऐसे हैं जो भगवान को पसंद नहीं आए। दोनों श्रेष्ठ हैं। अब एक बात समझिएगा, पितामह भीष्म कितने श्रेष्ठ हैं? गंगा मां के बेटे हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। और जटायु एक पशु का बेटा है, पंछी का बेटा है। पितामह भीष्म भोजन करते हैं, पितामह भीष्म शाकाहारी है, और जटायु मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, मांसाहारी है। कल्पना करिए, वो पशु है और ये मनुष्य है। मनुष्य से मिलने भगवान बड़े प्रेम भाव से जा रहे हैं, और पशु से मिलने रुदन करते जा रहे हैं। दोनों ने एक ही काम किया है, दोनों के एक कार्य में समानता है। क्या समानता है? कि जब सीता माता को रावण उठा करके ले जा रहा था, तो माता सीता जब चिल्लाई थी, तो जटायु ने माता सीता के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने पंख कटवा दिए। ये जटायु ने किया। और जब पांडवों की राजसभा में द्रौपदी चिल्ला रही थी, रो रही थी, रुदन कर रही थी, उस समय पितामह भीष्म के मुख से
कुछ भी नहीं निकला। बस इतना ही फर्क है। एक ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण तक गंवाने के लिए तैयार हो गया, और दूसरा द्रौपदी की रक्षा के लिए कुछ बोला भी नहीं, केवल सर झुकाए बैठा रहा राजसभा में। ये बात भगवान कृष्ण को पसंद नहीं आई। आप कल्पना करिए, अगर पितामह भीष्म एक बार जोर से हड़का देते किसको, दुर्योधन को, तो क्या दुशासन की हिम्मत पड़ती कि द्रौपदी के बालों को पकड़ सकता, द्रौपदी के वस्त्रों को पकड़ सकता, द्रौपदी को भरी सभा में बाल पकड़ करके ला पाता? क्या हिम्मत थी? अपने आप से आप पूछिए, अगर एक बार पितामह भीष्म जोर से चिल्ला देते। लेकिन पितामह भीष्म कुछ नहीं बोले। यही बात परमात्मा को पसंद नहीं आई, और इसी कारण आज भगवान पितामह भीष्म से ऐसे मिलने जा रहे हैं। अच्छा, एक प्रसंग और सुनाते इसी में। जब जटायु के प्राण निकल रहे हैं, तो पता है जटायु के मस्तक को भगवान ने अपने बाएं हाथ पे रखा है। छोटे बालक को मां लेटा लेती है ना गोद में, तो भगवान राम ने जटायु को अपनी गोद में लिटाया। जटायु की आंखों के आंसू पोंछ रहे हैं कौन? भगवान राम। और अपनी जटाओं से जटायु के मस्तक में, सर में लगे हुए मिट्टी को साफ कर रहे हैं। और रामचरित में एक बात और लिखी है कि भगवान राम कहते हैं जटायु से कि बाबूजी, अगर आप चाहें तो उपचार करके आपके प्राणों की रक्षा कर दे। समझिएगा, जो विद्वान लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। तो जटायु ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, अंतकाल हरि आवत नाही। वो हरि हमारे सामने है और हम अपने प्राणों की रक्षा चाहेंगे। यहां पे राम जी पूछ रहे हैं जटायु से कि अगर आप चाहें तो आपके प्राणों की रक्षा हो जाए, अब वापस आइए। जब पितामह भीष्म बार बार बाण चला रहे थे, तो भगवान कृष्ण एक दिन पूछने गए कि ये बताओ मरोगे कैसे? किससे पूछने गए? भीष्म से, पितामह भीष्म से। एक को चाहते हैं कि भैया तेरे प्राण बच जाएं, और दूसरे से ये पूछने गए हैं पितामह भीष्म से कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक तो अर्जुन युद्ध जीत नहीं पाएगा, तो अपने मरने का उपाय बताओ। ये पूछने गए हैं। तो पितामह भीष्म ने कहा कि अगर मेरे सामने कोई स्त्री आ जाएगी, पुरुष को छोड़ करके कोई भी मेरे सामने अगर खड़ा हो जाएगा, तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दूंगा। लेकिन भले ही कुछ भी हो पितामह में, लेकिन एक ललक है क्या, कि जब मेरे प्राण निकलेंगे उस समय परमात्मा मेरे सामने खड़ा हो। ये मेरी जिद है। और अगर प्रेम से कोई जिद भी की जाए तो परमात्मा उस जिद को पूरा करता है। प्रेम से अगर की जाए कोई जिद, और उस जिद में किसी का अकल्याण ना हो, किसी का नुकसान ना हो, तो परमात्मा उस जिद को क्या करता है? पूरा करता है। भगवान पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म ने कहा, भगवान आप आ गए हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब ऐसा करो, मैं अपनी बेटी आपको देना चाहता हूं। अर्जुन मन ही मन मुस्कुराने लगे कि विवाह किया नहीं, बेटी कहां से आ गई? क्या चुपके से कोई विवाह कर रखा था क्या? तो पितामह भीष्म ने कहा कि मैं बेटी का मतलब मैं अपनी बुद्धि आपको देना चाहता हूं, क्योंकि जो मैंने जीवन भर कमाया है, वो जो मेरे अंदर ज्ञान है, जो अनुभव है, वो मैं आपको देना चाहता हूं। और अपनी बुद्धि भगवान को भीष्म ने दे दी। भगवान ने भी पितामह भीष्म से कहा कि आप हमसे क्या चाहते हैं?
तो पता है पिता भीष्म क्या कहते हैं कि जब तक मेरे प्राण ना निकले तब तक आप मेरी आंखों के सामने रहिए। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, ओठों में कुछ हंसी हो, ओठों में कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, ओठों में कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद सभी लोग आइए। नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी।
उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। 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 राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और भक्त क्या कहता है, आप भी कहिए अपने भाव। एक भक्त की है अर्जी, खुद गरज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गरज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। मेरे सांवरा खड़ा हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग भजन में सम्मिलित होया करिए। जैसे किसी के यहाँ भंडारा हो, समझिएगा बात, और भंडारा आप खाएं, क्या कराएं, खाएं, तो भंडारा खाने का मतलब आप उस भंडारे में सम्मिलित नहीं हुए। आप तो गए और खा के चले गए। भंडारे में सम्मिलित होने का मतलब है आप उसमें जाएं, व्यवस्थाएं देखें कहाँ कमी है, उस व्यवस्थाओं को करें। कुछ देर पानी बरसाएं, कुछ देर भोजन दें, कुछ देर पूड़ी बांटें, कुछ देर खीर बांटें। एक बात और भी है, बांटना ही तो है, कौन उसमें अपना लगा हुआ है? लगा भी है तो क्या हुआ भाई, देने में क्या समस्या है? देने में कोई संकोच है क्या? फ्री का देने में बांटते रहो। एक रसगुल्ला मांग रहा है, दो दे दो, क्या दिक्कत है? अपनी जेब से कौन जाता है? और आजकल यही तो होता है। मतलब सम्मिलित होइए। अब हम देख रहे हैं, जैसे आप पता, जो भी कारण हो, कुछ लोग तो भजन का आनंद ले लेते हैं, कुछ लोग कथा का आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं औंघा रहे हैं, पता नहीं कहाँ की नींद भैया चढ़ी हुई है। इतनी बारिश कर दी भगवान ने कि किसानों की नींद गायब हो गई है, क्योंकि कुछ नुकसान है कुछ फायदा भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन सम्मिलित होने का मतलब कोई गीत गाया जा रहा है तो आप भी उसको गाइए, गुनगुनाइए, तब उसका आनंद मिलेगा आपको। अन्यथा पता है क्या कहेंगे? कथा के समापन में कहेंगे भैया वहां तो केवल भजन होते हैं, गाने चलते हैं। गाने नहीं है, ये गाने में भी कथा है। यहां कोई फिल्मी गाने नहीं हो रहे, इस गीत में भी कथा है। अब इसमें बड़ी सुंदर सी बात कही गई है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। तो इस भजन का मतलब है कि जब हमारा कभी शरीर छूटे तो उस समय हमारे जिह्वा पे भगवान का नाम हो, तो जो इस भजन को गाएंगे, दोहराएंगे, वो तो इसका मतलब समझ जाएंगे। और नहीं फिर ऐसा लगेगा यहां तो भैया केवल हल्ला हो रहा है। इसलिए अपने आप को जोड़िए, कथा से जुड़ जाइए। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षोरुतेजसः उत्तरायाः तो गर्भा ईशेना जीवितः पुनः। अश्वत्थामा ने तो बिल्कुल पूरा प्रयास किया था प्राण लेने का, लेकिन भैया जब तक परमात्मा नहीं चाहता कुछ भी हो, कितना भी आप प्रयास करें, परमात्मा के सामने किसी भी व्यक्ति की मर्जी नहीं चलती, किसी भी दुष्ट व्यक्ति की मर्जी नहीं चलती। आप सब लोग चित्रकूट के आसपास के रहने वाले हैं। 2 बार देवताओं ने सरस्वती को पुकारा है। एक बार जब भगवान राम का अभिषेक होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था,
उस समय देवताओं ने कहा है सरस्वती से कि माता सरस्वती जाकर के किसी की बुद्धि बदल दो जाकर के। तो माता सरस्वती ने जाकर के बुद्धि बदल दी किसकी? मंथरा की। और दूसरी बार जब यहीं से आसपास से भरत जी गए हैं, यहीं कहीं से गए होंगे आसपास से, तो भी देवताओं ने सरस्वती माता से कहा है कि माता कुछ ऐसा करिए कि बुद्धि बदल दीजिए। किसकी बुद्धि बदल दीजिए? भरत की। तो पता है माता सरस्वती ने क्या कहा? सरस्वती ने कहा कि उस समय जब मैंने मंथरा की बुद्धि बदली थी ना, तब मैंने राम जी के रुख को देख लिया था कि राम जी भी चाहते हैं मंथरा की बुद्धि बदल जाए, लेकिन भरत की बुद्धि बदल जाए ये राम जी नहीं चाहते और मेरी हिम्मत नहीं है। मतलब प्रसंग बताने का ये है कि कुछ भी हो, प्रत्येक जगह परमात्मा की ही इच्छा आगे रहती है, हमारी इच्छा आगे नहीं रहती है। सुंदर से बालक का जन्म हुआ, नाल छेदन से पहले। नाल छेदन का मतलब होता है कि बालक का जन्म हो चुका हो लेकिन बालक को मां से अलग ना किया गया हो। उस समय को प्रजापति तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजापति तीर्थ। और उस समय युधिष्ठिर ने बहुत दान किया है, बहुत पुण्य किया है, और उसी पुण्य का प्रभाव है कि परीक्षित इतने श्रेष्ठ राजा बने हैं। नाम रखा गया परीक्षित, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जिसकी इच्छा दूसरे की इच्छा में ही सम्मिलित है। जब परीक्षित का जन्म हुआ, थोड़ा सा परीक्षित बड़ा हुआ, कुछ दिन बाद अर्जुन द्वारिका से वापस आए, लेकिन अर्जुन का मुख मालिन है, चेहरे में उदासी है, चेहरे में वो तेज नहीं है अर्जुन के। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन से कि भ्राताश्री, आखिर आपके चेहरे का तेज कहां चला गया? चेहरे की रौनक कहां चली गई? ऐसा तो नहीं आपने किसी का अपराध कर दिया हो, किसी निर्जीव प्राणी के प्राण ले लिए, किसी जीव के प्राण ले लिए हो आपने? कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? अर्जुन ने कहा भैया ऐसा मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक घटना ऐसी घट गई जो आप भी सुनेंगे तो आप भी चकित हो जाएंगे। क्या घटना घट गई? अर्जुन ने कहा वो जो पग पग पर मेरे साथ था, जो सारी समस्याओं के समाधान के लिए मेरे साथ था, जिसने मेरा युद्ध के समय रथ हाँका, जो सब जगह मेरी सहायता करता था, आज वो इस धराधाम को छोड़ करके चला गया। युधिष्ठिर को जब ये मालूम पड़ा कि भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए, तो युधिष्ठिर ने कहा अब भी हम भी धरती पर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब भगवान इस धरती को छोड़ करके चले गए तो इस धरती पर हम नहीं रहना पसंद करेंगे, क्योंकि अब हम जी करके क्या करेंगे? छोटे से बालक परीक्षित को युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठाया और उत्तराखंड की यात्रा की ओर चल पड़े। भाइयों ने पूछा, पांडवों ने अपने बड़े भैया से कि भैया उत्तराखंड में हम क्या करेंगे जाकर के? हिमालय में क्या करेंगे? तो युधिष्ठिर ने पता है क्या कहा? समझिएगा, बहुत महंगी बात कही है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि अब हम भोजन करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? भोजन। आप सभी के मन में भाव आ रहा होगा कि इतने दिनों से जो भोजन किया था, क्या वो भोजन नहीं था? देखिए, कुछ भी खा लेना भोजन नहीं होता। भोजन का भी नियम है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। युधिष्ठिर ने कहा अब हम लोग भोजन करना सीखेंगे।
करही आहार साग फल कंदा करही आहार साग फल कंदा करही आहार साग फल कंदा करही आहार शाक फल कंदा करही आहार सब लोग आइए। फल कंदा। ये कोई गीत नहीं है, ये आपके मन में भरी हुई रामचरितमानस की चौपाई है, जो उन सबको पता है जो रामचरितमानस का नित्य पाठ करते हैं। करही आहार शाक फल कंदा करही आहार साग फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा करही आहार शाक फल कंदा करही आहार शाक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा करही आहार साग फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर ने कि अब हम सब लोग मिलकर के भोजन करना सीखेंगे। तो पता है भैया भोजन करना कब सही माना जाएगा? जब भोजन के साथ सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ये तुलसी बाबा कहते हैं कि भोजन के एक एक ग्रास में परमात्मा का नाम लिया जाए, तभी वो भोजन भोजन है, तब वो भोजन प्रसाद है। अन्यथा तो व्यक्ति कुछ भी खा ले, क्या फर्क पड़ता है। और उसी का जीवन श्रेष्ठ है जो भोजन और भजन दोनों नित्य करता है। नित्य का मतलब रोज। कल भजन कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 60 साल के बाद कर लेंगे। अरे क्या कोई गारंटी है क्या कि 60 साल तक आप रहेंगे ही? पता नहीं कोरोना कब वापस ना आ जाए। बोले भाई, तो कोई गारंटी है क्या कि 60 साल तक आप रहेंगे? या 60 साल तक रहेंगे तो आपकी जिह्वा हिलेगी, और जिह्वा नहीं हिलेगी तो राम का नाम ले पाएंगे क्या? कृष्ण का नाम ले पाएंगे क्या? हरि का नाम ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। और कल्पना करो जिह्वा भी ठीक है, मरते समय कोमा में चले गए, आपको सेंस ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पागल हो गए आप, बुद्धि भ्रमित हो गई। तो ये नहीं कहा जा रहा कि सारे काम बंद कर दीजिए, खेती किसानी के काम बंद कर दीजिए और भगवान के भजन में बैठ जाइए, क्योंकि सभी अगर माला लेकर के बैठ जाएंगे तो अन्न की व्यवस्था कौन करेगा? बोलो भाई, दूध की व्यवस्था कौन करेगा? तो सब लोग माला लेकर के बैठ जाएं, ये संभव नहीं है, और ये हो ही नहीं सकता। अगर सभी बाबा जी बनकर के चित्रकूट चले जाएंगे तो बाबा जी को भोजन कौन देगा? भाई आप ही लोग तो दे आते हैं। इसका मतलब है जो व्यक्ति जिस स्थिति में है वही परमात्मा का ध्यान करे, वही परमात्मा का भजन करे, वही भोजन करे और वही भजन करे।
कथा को सुन करके पीछे वाली पहाड़ी में जंगल में मत चले जाना कि नहीं पांडव भी चले गए थे हिमालय में, तो हमारे यहां से तो हिमालय दूर है, चित्रकूट का पहाड़ निकट है, चलो यहीं जाते चले जाते हैं। आप जहां पर हैं जैसे हैं उसी व्यवस्था में रह करके कथा सुने, समय से काम करें और भजन नृत्य करें। हो सकता है समय ना हो आपके पास कि बैठ के भजन कर सके। अब आप बैटरी रिक्शा चलाते हैं तो अपना रिक्शा निकालिए और जब तक सवाई न मिलते रहे भगवान का नाम लेते रहिए। क्या फर्क पड़ता है, हो गई माला। आप खेत जोत रहे हैं भगवान का नाम लीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं तो नाम लेने में काम छूटता थोड़ी ना है। और जब कुछ ना कर सके तो भैया शाम को जब सोने जा रहे हैं तब तो परमात्मा का नाम ले लीजिए। और नाम लेने में कठिनता है तो एक काम और करिए, जब शाम को आप लोग सोते हैं ना तो आंख जब बंद करिए तो उसी समय कामतानाथ भगवान के पास पहुंच जाइए और आंख बंद करते करते 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर लीजिए। हो गई पूजा। जरूरी थोड़ी ना कि वहीं जाकर के ही परिक्रमा की जा सके। भाई रास्ते आप सबको पता है कहां से परिक्रमा प्रारंभ करनी है। और एक बात और किया करिएगा, रात में सोते समय आंख बंद करते करते गंगा में डुबकी भी लगा लिया करिए। कपड़े भी नहीं गीले होंगे और स्नान भी हो जाएगा। पता इसे क्या कहते हैं? इसे मानसिक पूजा कहते हैं, मन से की गई पूजा कहते हैं। आप सबको मैं एक एक बात याद दिलाता रहूंगा। एक गंगा है जो गंगोत्री से निकल करके उत्तर भारत के कई शहरों से निकल करके बढ़ जाती है, लेकिन जो चित्रकूट में भी है वो भी गंगा ही है। ये आप सबको पता है। तो वो गंगा कौन सी है? वो गंगा मन से प्रकट हुई है, धरती से निकली हुई है, माता अनसुईया की कृपा से निकली हुई है। तो वो भी गंगा है, गंगा वो भी है। कहने का मतलब है मानसिक स्नान भी होता है, मन से स्नान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मन से आप 21 रुपए इसमें सहयोग कर दें कि हमने मन से कर दिया है, मान लेना कथा में नहीं। देखिए जहां पे आवश्यकता है वहां से, सब जगह नहीं। कुछ जगह तो सेवा करनी पड़ेगी ना। बोलिए कामतानाथ भगवान की जय। परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया और पांडव यात्रा के लिए निकल गए। और फिर धीरे धीरे सभी पांडवों का शरीर छूट गया और केवल युधिष्ठिर एक सुआन के साथ स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचे। जब स्वर्ग के दरवाजे में पहुंचे उस कुत्ते के साथ, सुआन के साथ, तो वहां के राजा ने रोक दिया कि यहां पर पशुओं का प्रवेश वर्जित है। युधिष्ठिर ने कहा पूरी यात्रा में सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया, केवल ये सुआन ही तो है जो मेरे साथ रहा है, इसलिए अगर ये स्वर्ग में नहीं जाएगा तो मैं भी स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब है कि आखिरी समय भी अपने साथी संगी को छोड़ना नहीं चाहिए। वो सुआन कोई और नहीं, धर्म का प्रतीक था। वो तो परीक्षा लेने के लिए सब व्यवस्थाएं हुई थी। एक दिन मन में विचार आया परीक्षित के, कि देखे तो सही मेरे माता पिता मुझे क्या दे करके गए हैं। एक कमरे में गया, एक कक्ष में गया तो मालूम पड़ा कि वहां पर एक सुंदर मुकुट रखा हुआ था। हीरे जवाहरात, पन्ना, मोती सब जुड़े हुए थे। परीक्षित को लगा ये मुकुट कितना सुंदर है। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। अपना मुकुट तो उतार करके नीचे रख दिया और जो मुकुट रखा हुआ था उस मुकुट को पहन लिया, दूसरे का मुकुट पहन लिया। अच्छा वो मुकुट था किसका? जरासंध का, जो अपने जमाने का